बफ कानून से एक राष्ट्र एक संविधान की भावना को मिलेगी मजबूती। योग गुरु रामदेव। आपको बता दें कि योग गुरु स्वामी रामदेव ने बफ कानून का समर्थन करते हुए इसे एक राष्ट्र एक संविधान की भावना को मजबूत करने वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू होगी, जिससे अलग अलग समुदायों द्वारा अपने अपने बोर्ड बनाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। स्वामी रामदेव ने कुछ राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया वे बफ कानून का विरोध केवल वोट बैंक की राजनीति के तहत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच देश की एकता के लिए नुकसानदायक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा गांव के नाम बदलने के फैसले को भी उन्होंने सही ठहराया। उनका कहना था कि यह कदम सांस्कृतिक पहचान को सहेजने और ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने की दिशा में है। रामनवमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए योग गुरु ने कहा कि मुसलमानों के पूर्वज भी भगवान श्री राम हैं। उन्हें इधर उधर की बातों में उलझने के बजाय मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए। उन्होंने भगवान राम को राष्ट्र नायक बताते हुए कहा कि राम किसी एक धर्म या वर्ग के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि रामनवमी के जुलूस पर पाबंदी लगाना राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि केवल रामनवमी ही नहीं, जन्माष्टमी और ईद जैसे पर्वों पर भी राजनीतिक कारणों से प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज रामनवमी है, राम राष्ट्र है, राम धर्म है, राम संस्कृति है, राम हमारी मूल प्रकृति है, राम राजा भी हैं, राम आदर्श पिता भी हैं, राम आदर्श पुत्र भी हैं, राम हमारे सनातन के सार हैं और राम प्रेम करुणा के अवतार हैं और राम सबके हैं। वहां कोई जात पात का बंधन नहीं है। राम मर्यादा है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, वो परात पर ब्रह्म भी है और हमारे शरीर में भी ये आत्मा ही राम है, इसलिए हमारे यहाँ नाम ही रखा जाता है आत्मा राम। और ये जो शरीर सहित ये जितना भी प्रकृति है यही सीता है और सिया राम मैं सब जग जानो करे प्रणाम जोड़ू जुग पाने। आज रामनवमी है, नवरात्र की पुणाहुति है और 30 वर्ष पहले हमने इसी हरिद्वार में माँ गंगा में डुबकी लगा के संन्यास लिया था। और जब हम हरिद्वार आए थे, ये बात हो गई लगभग 32-33 साल पहले की, तो पूज्य आचार्य श्री ने फिर तो पूज्य गुरुदेव इंद्रदेव जी महाराज जी और फिर गुरु शंकर देव जी महाराज जी, गुरु कृपाल देव जी महाराज जी, जो हमारी गुरु परंपरा रही है, उसमें जब हमने संन्यास ले लिया तो ट्रस्ट का नाम रख दिया दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट। पता लगा ये दिव्य योग मंदिर तो पहले से ही है यहाँ। कृपा जो हमारे महाप्रभु रामलाल जी, योगेश्वर रामलाल जी महाराज, ये दिव्य योग मंदिर पहले से ही है। अब देखो ये भी प्रभु की, महाप्रभु की कृपा है और उन्हीं महाप्रभु के अवतारी हैं हमारे राम, जो है रामलाल जी योगी जी महाराज जी के ही उन्हीं के अवतारी है ये। और पूज्य माता जी यहाँ पर है। तो ये जो दिव्य योग मंदिर कनखल कृपालू बाग वाला और दिव्य योग मंदिर रामलख दरबार अब एकाकार हो गए आज। ये भी ये महाराज जी ने, देखो महाराज जी के पिताश्री, इनके दादाजी योगेश्वर रामलाल महाप्रभु, हाँ, मेरे योगीराज स्वामी देवीदास जी महाराज। हाँ, तो वो परंपरा अब पतंजलि के साथ एकात्म हो गई। तो पूज्य महाराज श्री ने आज ये सेवा भी रामनवमी पर ही अर्पित कर दी। पूज्य आचार्य श्री को इन्होंने प्रार्थना की, फिर हम आज जो है यहाँ आ गए। तो माता जी अत्यंत प्रसन्न है कि ये योग की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए ये आहुति भी दी। और मैं तो आज सबसे आह्वान करूंगा, सबको नवरात्रि की शुभकामनाओं और रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे जीवन में, रोम रोम में रामत्व की, राम की मर्यादा की, राम की प्रेम की, राम की करुणा की, राम की राष्ट्रवाद की, अध्यात्मवाद की, मानवतावाद की, समतावाद की प्रतिष्ठा हो जाए। और जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम राज्य का मतलब है सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ऐसा हमारा राष्ट्र बने जहाँ पर कोई रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई दरिद्र ना हो, किसी प्रकार से किसी में कोई बैर और नफरत ना हो। ये आपस में जो वैर वैमनस्य है जब मिटेगा तभी तो भारत परम वैभवशाली बनेगा और राम राज्य घटित होगा।
नहीं तो जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। तो राम मूलक दरबार और रामदेव एकाकार हो।